एक राजा को सलामी दी जाती है क्योंकि वे अवंतिका के राजा भी हैं। जब पालकी बाहर आती है उस समय चौबदार के द्वारा घोषणा की जाती है, अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर श्री महाराजाधिराज महाकाल महाराज पधार रहे हैं। लगभग पिछले 15 वर्षों में सवारी का स्वरूप बहुत ज़्यादा विस्तारित हुआ, भव्य हुआ, दिव्य हुआ, लेकिन परंपरा वही निभाई गई। भूअलंकरण किया गया, रंगोली बनाई गई। रंगोली के वरिष्ठ कलाकार श्री के.बी. पंड्या के द्वारा प्रतिवर्ष रंगोली का सहयोग किया जाता है और बहुत ही श्रेष्ठ रंगोली के द्वारा वो श्री महाकालेश्वर महाराज की जो सवारी निकलती है, विशेष रूप से पालकी निकलती है, उसकी अगवानी धरती भी करती है, यावनी भी करती है। और ऐसा माना जाता है कि यावनी का श्रृंगार, क्योंकि हरितिमा के माध्यम से श्रावण में तो होता ही है, लेकिन रंगों के माध्यम से श्रृंगार होता है, तो इंद्रधनुषी वैभव वहाँ दिखाई देता है। आगे का आपको देताल सुनाने के लिए माइक्रोफोन सौंपता हूँ मेरी सहयोगी मीनाक्षी गुप्ता से मेरा अनुरोध। जय श्री महाकाल। महाकाल भक्ति चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। एक बार पुनः देवादिदेव महादेव अवंतिका के नाथ भगवान महाकालेश्वर अपने चतुर्थ नगर भ्रमण के लिए, अपनी चतुर्थ नगर सवारी के लिए पूर्ण रूप से तैयार होकर अपनी रजत मंडित पालकी में विराजमान होकर दर्शन से खुद स्वयं को अभिभूत कर पाएं, इसलिए बार बार प्रभु की एक झलक स्क्रीन पर आ रही है और हम देख पा रहे हैं। शिव सृष्टि का आधार है, हो क्यों ना जिनके त्रिनेत्र से सर्वदा अग्नि ज्योति निकलती है, फिर भी वो कर्पूर की भांति शीतलता प्रदान करने वाले भगवान भोलेनाथ शिप्रा के तट पर माँ शिप्रा के जल से अभिषेक पूजा अर्चन की तैयारी विराजमान हुए बाबा भूत भावन आसीन हुए शिप्रा के मंच पर और प्रजाजनों द्वारा पूजा अभिषेक की तैयारी। हर कोई आज भगवान के पूजा अर्चन में शामिल हो अपनी श्रद्धा भक्ति को समर्पित करना चाहता है। माँ शिप्रा का तट अनंत करने वाला है। वह शिव योग में लीन है, फिर भी लोकपाल हैं, भक्तों के हितकारी हैं, वे त्रिपुरारी हैं। शिवम शांतम जगन्नाथम लीलाकंठम भयानकम नमामि शंकरम देवम शिरसा परमेश्वरम। भक्तों का हुजूम, भक्तों भाव विभोर करने वाला यह दृश्य भगवान भूत भावन विराजमान है माँ शिप्रा के तट पर। यह वह पुण्य प्रहर है जब राजाधिराज माँ शिप्रा के तट पर विराजमान है। यह दृश्य लोक और दिव्यता का संगम है। माँ शिप्रा जो कैलाश से नहीं बल्कि भक्ति से बहती है, जो हरिहर मिलन की साक्षी स्वरूपा है, शुद्धता की प्रतीक है, आज अपने जल से देवाधिदेव के अभिषेक को आतुर है।
आप देख रहे हैं यहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि, शंख घंटा और नाद की गूंज पवित्र हाथों से बाबा को अर्पित होता। जल, चंदन, पुष्प, बेलपत्र और दीप। यह साधारण पूजन नहीं है, यह उज्जैन की आत्मा का शिव के चरणों में समर्पण है। चारों ओर हर हर महादेव की गूंज है। प्रभु को पुष्पों का अर्पण उनके चरणों में भक्ति भाव से हाथ जोड़े मंत्रोच्चारण करते भक्तजन, नृत्य करती महिलाएं, भावाविभोर भक्त पूजा अर्चन के लिए समर्पित। उनके उद्गार, उनके आंखों के आंसू भगवान को समर्पित हैं। शिप्रा की लहरों में गूंजे राग, लोग नृत्य कर रहे हैं, प्रभु को अर्पण कर रहे हैं अपनी भाव भंगिमा। नृत्य संगीत भगवान के करीब पहुंचाता है, इसलिए यह सबसे सरल रास्ता है कि आप भगवान को, अपने भावों को भगवान के प्रति व्यक्त करना चाहते हैं तो नृत्य संगीत के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। राग, बाबा महाकाल का पूजन अर्चन, भक्तों के हृदय में पूर्ण अनुराग, धरती गगन सब नतमस्तक है। हे भोलेनाथ, आपको कोटि कोटि नमन है। भगवान भावन जो सृष्टि का आधार है, योग में लीन है फिर भी लोकपाल हैं, भक्तों के हितकारी हैं। वे त्रिपुरारी जो श्मशान के अधिपति होते हुए भी भक्तों के जीवन के रक्षक हैं। वो रुद्र हैं, तांडव करता है, फिर भी करुणा के सिंधु हैं और भक्तों के लिए केवल उनके भोलेनाथ हैं। वही शिव का स्वरूप उज्जैन की धरती पर माँ शिप्रा के तट पर कालों के काल के रूप में विराजित हो, हर जीव को, हर आत्मा को आश्रय प्रदान करने वाला, कष्टों को हरने वाला और अपने दिव्य दर्शन से मोक्ष को प्रदान करने वाला है। ढोल नगाड़ों की थाप पर अपने भक्तों के बीच पधारे हैं। बैंड की सुमधुर धुन भगवान महाकालेश्वर के भजन को गाती हुई भगवान महाकालेश्वर की पालकी की अगवानी करते हुए इस समय दिखाई दे रही है। बस कुछ ही समय के पश्चात भगवान महाकालेश्वर हरि और हर के मिलन के लिए यहाँ पधारने वाले हैं। हम अपने सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे कि महाकाल भक्ति चैनल के सभी दर्शकों और सभी श्रद्धालुओं, सभी भक्तों ने महाकाल भक्ति चैनल को सदैव अपना आशीर्वाद दिया है। आप अपना आशीर्वाद, अपना प्रेरणा स्रोत, अपनी प्रेरणा से महाकाल भक्ति चैनल की टीम का उत्साहवर्धन करते हैं। उसके लिए महाकाल भक्ति चैनल की पूरी टीम आपको कोटि कोटि नमन और वंदन करती है। एक बार पुनः सवारी मार्ग पर मातृ शक्ति का ये दल, केशरिया रंग जो सनातन धर्म का प्रतीक है, जो त्याग का प्रतीक है, उस रंग में झूमती गाती हुई महिला शक्ति मातृमंडल इस समय दिखाई दे रहा है। संत महात्मा आचार्यगण सभी अपने हाथ में डमरू, छांद मजीरे, नगाड़ों के वाद्य के माध्यम से भगवान महाकालेश्वर के आगमन की सूचना देते हुए भस्म रमैया भक्ति मंडल, क्योंकि भगवान महाकालेश्वर तो भस्म रमैया है, वे अपने अंगों पर भस्म धारण करते हैं और मात्र 12 ज्योतिर्लिंग में एकमात्र ज्योतिर्लिंग है भगवान महाकालेश्वर का, जहां भगवान महाकालेश्वर की दिव्य भस्म आरती यहाँ संपन्न की जाती है ब्रह्म मुहूर्त में। और आज उसी भस्म रमैया भक्त मंडल के द्वारा भगवान महाकालेश्वर भस्मधारी की अगवानी इस समय सवारी मार्ग पर की जा रही है। छत्री चौक का ये दृश्य इस समय दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य, प्रकृति की हरियाली। जब भगवान शिव का अभिनंदन हो तो प्रकृति भी कैसे पीछे रह सकती है। वैसे भी कहते हैं कि श्रावण का महीना तो प्रकृति का महीना है, ये वर्षा और जल का महीना है, प्राकृतिक सुंदरता का महीना है, जो इस बात का संकेत देता है कि जल है तो कल है और प्रकृति है तो सब कुछ है। और प्रकृति के संवर्धन की सूचना देता हुआ ये दृश्य इस समय छत्री चौक का
भगवान शिव और प्रकृति के गहरे संबंध को अभिव्यक्त करता है। पुलिस टुकड़ी अपने कंधों पर आयुध रखे हुए कदम ताल मिलाते हुए आगे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर के पुरोहित पंडित कमल गुरु परिवार की ओर से भगवान महाकालेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और नमन और वंदन करते हैं। हम पंडित कमल गुरु और उनके पूरे परिवार की भावनाएं भगवान महाकालेश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। और ये केबी पंड्या जी इस समय रंगोली बनाते हुए बहुत सुंदर आकर्षक भू अलंकरण इस समय किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जब भगवान महाकालेश्वर की पालकी निकलती है, जब भगवान महाकालेश्वर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो हर कोई अपनी भक्ति, हर कोई अपनी सेवा, हर कोई अपनी भावना भगवान महाकालेश्वर के चरणों में समर्पित करना चाहता है। कोई ढोल नगाड़ों के माध्यम से करता है, कोई नृत्य के माध्यम से करता है, कोई सुमधुर भजन के माध्यम से करता है, कोई अद्भुत स्वरूप धारण करके भगवान महाकाल के चरणों में अपनी सेवा समर्पित करता है। तो भू अलंकरण के माध्यम से केबी पंड्या जी भगवान महाकालेश्वर के चरणों में अपनी सेवा समर्पित करते हैं। वे हर बार जैसे ही भगवान महाकालेश्वर का नगर भ्रमण होता है, नगर सवारी निकलती है, वे बहुत सुंदर आकर्षक रंगोली सजाते हैं और उस रंगोली पर लिखते हैं कि हे महाराजाधिराज, हे अवंतिका के नाथ, हे महाकाल, आपका स्वागत है, पधारो देवादिदेव महादेव पधारो। हर कोई भगवान के चरणों में अपनी भक्ति प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। कड़ाबीन के धमाके हुए और संकेत मिला कि बस कुछ समय के पश्चात भगवान महाकालेश्वर गोपाल मंदिर पर हरि से मिलने के लिए आ रहे हैं। शिव पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान के बाएं अंग से, भगवान शिव के बाएं अंग से, सांब सदाशिव के बाएं अंग से श्री हरि विष्णु का प्राकट्य हुआ और उनके दाएं भाग से